स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो टर्म है ये ना तो सीआरपीसी में कहीं डिफाइंड है, ना ही ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभी जो नई आई है उसमें डिफाइन की गई है। लेकिन जब हम लोग सेक्शन 207 सीआरपीसी देखते थे, जो अभी हो गई है सेक्शन 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट टर्म जो है वो लिखी हुई हमें मिलती है। बाकी हमें कहीं भी ये टर्म जो है लिखी हुई नहीं मिलती है। तो अभी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल केसेस इसको कहते हैं, दर्ज की जाएगी सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो ये चैप्टर 12 था पहले, अभी हो गया चैप्टर 13। सेक्शन चेंज हुई हैं, मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, कुछ एक जो नई चेंजेस आई हैं वो भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पार्ट 1 जो कहता है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है, वो किसी भी थाने के पुलिस स्टेशन में जाके एसएचओ को रिपोर्ट कर सकेगा अपने साथ हुए अपराध को। टर्म लिखी गई है 173(1) का पार्ट 1 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द क्राइम इज कमिटेड। मतलब इसमें एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे पहले जीरो एफआईआर वाला कंसेप्ट था कि जीरो एफआईआर किसी भी थाने में जाके हो सकती थी, अब इन्होंने जीरो एफआईआर को जो है 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले ही उसमें डाल दिया है कि जो कोई व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ होगा वो किसी भी थाने में जाके एसएचओ को अपने साथ हुए अपराध के बारे में जो है बता पाएगा। कि जो इंफॉर्मेशन होगी, जो आप इंफॉर्मेशन दोगे वो ऑरल भी दी जा सकेगी, मौखिक तौर पर दी जा सकेगी, रिटर्न में दी जा सकेगी। एक नई चीज इन्होंने जोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी दी जा सकेगी। मतलब कहता है कि ऑरल अगर दी है, अगर आपने मौखिक तौर पर वो इंफॉर्मेशन दी है, तो वो जो थाने का भारसाधक अधिकारी होगा, एसएचओ होगा, या उसका जो सबॉर्डिनेट कोई ऑफिसर होगा, उसको वर्ड टू वर्ड लिखेगा। जब आप बोलेंगे, जो आप अपनी आप बीती सुनाएंगे, उसको वो लिखेगा वर्ड टू वर्ड। लिखने के बाद आपको जो है वो सुनाएगा कि आपने ये कहा है, मैंने ये लिखा है। आप जब उसको सुन लेंगे, उसके ऊपर जो आपको विश्वास हो जाएगा कि जो आपने कहा है वही लिखा गया है, उसके ऊपर आपके जो है हस्ताक्षर करवाएगा पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या जो भी उसका सबॉर्डिनेट ऑफिसर होगा। वो जब जो ऑरल आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसको जब वो लिखकर आपके हस्ताक्षर करवाएगा, उसको कहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 173 के तहत बयान, जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद आपने अगर रिटर्न में दिया है, एप्लीकेशन आपने रिटर्न में दिया है, तो वो भी उसको लिखेगा। रिटर्न जो एप्लीकेशन होगी वो जो उसमें मैंडेटरी है कि आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए। एसएचओ जो है वो लिखेगा या फिर उसका कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर लिखेगा और उसको जो है आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आपने किसी पुलिस स्टेशन को अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से आई हुई जो उसकी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपने व्हाट्सएप किया, ईमेल किया, टेलीफोनिकली पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया है, वो उसको ऑन रिकॉर्ड तो रख लेंगे। मतलब एक डीडी एंट्री वो उसके बारे में डाल देंगे। पुलिस स्टेशन में रोजनामचा होता है जिसको डेली डायरी रजिस्टर बोलते हैं, उसमें वो उसको दर्ज कर लेंगे कि इस समय जो है फोन आया है, फोन में ये चीजें हमें बताई गई हैं कि उसके साथ ये अपराध हुआ। लेकिन वो तब तक एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसको आपको हस्ताक्षर देकर जो है साइन करके पुलिस स्टेशन में देना होगा। 3 दिन के भीतर अगर आप उसको सिग्नेचर करके नहीं पुलिस स्टेशन में देते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो पहला पार्ट इसका 173(1) का ये पार्ट था। उसके बाद सेक्शन 173(1) में एक प्रोविजो रखा गया है कि जब भी कोई विक्टिम महिला पुलिस स्टेशन में आती है या इन्फॉर्म करती है जिसके साथ बलात्कार हुआ है या फिर उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, जो तेजाब वगैरह अगर उस महिला पे फेंका गया है, तो ऐसी महिला का जो स्टेटमेंट होगा पुलिस स्टेशन में या फिर किसी अन्य तरीके कहीं उसके घर जाके महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा, या फिर शब्द है अन्य महिला ऑफिसर के द्वारा। मतलब मेल पुलिस ऑफिसर्स इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा महिला पुलिस के द्वारा लिखा जाएगा या अन्य महिला ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा, अन्य किसी के द्वारा लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद कहता है कि अगर कोई महिला जो मानसिक और शारीरिक तौर पर अक्षम है, चाहे वो टेम्पररी है चाहे वो परमानेंट अक्षम है, मतलब स्पेशली एबल्ड कोई महिला है, उसके साथ अगर
रेप हुआ है, बलात्कार की घटना हुई है या उसके साथ एसिड अटैक हुआ है, तो सबसे पहले उसको जो है उसका जो स्टेटमेंट होगा पुलिस के द्वारा उसके घर जाके लिखा जाएगा या फिर उसके सुझाए हुए किसी स्थान पर जाके लिखा जाएगा। और लिखा किसके द्वारा जाएगा? वही महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा या फिर किसी अन्य महिला ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा। अन्य महिला ऑफिसर की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है अन्य महिला ऑफिसर हो सकती है, वो लिख सकती है। उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि पुलिस जब उसका स्पेशली एबल्ड महिला का जो स्टेटमेंट लिखेगी वो लिखेगी स्पेशल एजुकेटर की उसकी हेल्प लेगी। सपोज कर लीजिए महिला बोल नहीं सकती, तो जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो इशारों से जो है उसकी भाषा को जो है पुलिस को बता सकते हैं कि इसके साथ उससे जो महिला है उसके साथ इशारों से कम्युनिकेट करेंगे और पुलिस को बताएंगे कि ये महिला ऐसे कहना चाहती है। या फिर दुभाषीय इंटरप्रेटर जो होता है, अगर आप लैंग्वेज सपोज कर लीजिए कोई फॉरेनर महिला है, आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको कोई इंटरप्रेटर जो है वो जो द्विभाषीय है उसको अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद उसका स्टेटमेंट जो है पुलिस के द्वारा लिखा जाएगा। सेक्शन 173(1) का पार्ट बी बोलता है कि जब भी कोई स्पेशली एबल्ड महिला जो मानसिक और शारीरिक तौर पर अक्षम है उसके साथ अगर बलात्कार या फिर एसिड अटैक जैसी घटना हुई है तो उसका स्टेटमेंट लिखते वक्त जो है मैंडेटरी वीडियोग्राफी की जाएगी। वो जो वीडियोग्राफी की जाएगी वो जो है एग्जिबिट के तौर पर रखी जाएगी और बाद में चार्जशीट के साथ भी जो है कोर्ट में जाएगी। वीडियोग्राफी जो डीवीडी या पेन ड्राइव में आप जो है उसको सेव करके रखेंगे। उसके बाद सेक्शन 173(1) का पार्ट सी बोलता है कि जितना जल्दी हो सकेगा उस जो रेप विक्टिम महिला है या फिर एसिड अटैक जिसके साथ हुआ है वो जो पुलिस ऑफिसर होगा 183 BNSS में मैजिस्ट्रेट के समक्ष स्टेटमेंट कराएगा। ये स्टेटमेंट पहले हुआ करता था सेक्शन 164 सीआरपीसी में, अभी जो है 164 सीआरपीसी जो है वो 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस कर दी है। तो जितना जल्दी हो सकेगा वो पुलिस ऑफिसर जो है उससे जो महिला है उसका स्टेटमेंट जो है मैजिस्ट्रेट के समक्ष करवाएगा। उसके बाद सेक्शन 173 का पार्ट 2 बोलता है कि जो ये रिड्यूस करी ये जो एफआईआर जो पुलिस ऑफिसर ने लिखी उसकी एक प्रति जो है कंप्लेनेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और जब भी कोई कंप्लेनेंट जो थाने में जो आता है कंप्लेंट करता है उसकी जो एफआईआर दर्ज की गई होती है उसकी एक प्रति जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंप्लेनेंट को दी जाती है। यहां मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है यूथ फॉर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का जजमेंट था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्यूज्ड को भी जो उसमें जो अपराधी है उसको भी एफआईआर की कॉपी दी जा सकेगी। इसमें इस सेक्शन 173 में इसका जिक्र नहीं है लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि जो विक्टिम को तो आपने देना ही देना है जो एफआईआर का कॉपी, लेकिन उसको जो एक्यूज्ड है उस व्यक्ति को भी देना है। सेक्शन 173 का पार्ट 3 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नया कॉन्सेप्ट जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लॉ मेकर्स लेके आए हैं कि पुलिस ऑफिसर जो थाने का भार साधक अधिकारी है उसको किसी ऐसे अपराध की सूचना मिलती है जिसमें सजा 3 वर्ष है या फिर 7 वर्ष तक है। ऐसा अपराध जो कॉग्निजेबल भी है, संज्ञेय अपराध भी है और जिसमें सजा जो है 3 वर्ष है या फिर 7 वर्ष तक है, तो उसमें वो अगर उसको लगता है कि इसमें जो इंक्वायरी करना जरूरी है, संज्ञेय अपराध जो है एकदम से सामने नहीं आ रहा है और जो इसमें इंक्वायरी करके पता लगाना जरूरी है कि इसमें संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो चीफ सुपरिटेंडेंट पुलिस के रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेके, रिटर्न परमिशन लेके इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब प्राथमिक जांच कर पाएगा। वो प्राथमिक जांच जो होगी वो होगी 14 दिन की। मतलब आपके पास कोई कंप्लेनेंट आया इन्फॉर्मेशन लेके, लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन आपको जो है उसके बारे में थोड़ा वेरिफिकेशन करना है, उसके बारे में पता लगाना है, तो आप जो है 173(3) आपको ऑथराइज करती है कि आप जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेके उसमें प्राथमिक जांच कर सके। आपको डीडी एंट्री डालनी होगी कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट आई है जिसके बारे में वेरीफाई करना जरूरी है। 14 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनल करना पड़ेगा कि आपको एफआईआर दर्ज करनी है या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करनी है। जो भी दर्ज करोगे, एफआईआर भी दर्ज करोगे या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करोगे, आपको कंप्लेनेंट को इंटीमेट करना है, उसकी एक प्रति जो है आपको कंप्लेनेंट को दे देनी है। साथ में ये कहता है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें जांच करना जरूरी नहीं है तो आप डायरेक्ट भी एफआईआर दे सकते हो ऐसे मामलों में जिसमें सजा 3 साल तक है या फिर 7 वर्ष तक है। मतलब एसएचओ के ऊपर जो है उसको छोड़ दिया गया है कि आप जो है देखिए, अगर आपको लगता है कि जांच करना जरूरी है तो आप जांच भी कीजिए, अगर आपको लगता है कि इसमें एफआईआर देना जरूरी है तो आप एफआईआर दे सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 173 का पार्ट 4 बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो व्यक्ति जो है
कंसर्न जिला के पुलिस कप्तान को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है रिटन एप्लीकेशन दे सकता है। अगर वो स्वयं नहीं जा सकता तो वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी एप्लीकेशन भेज सकता है। और सुपरिटेंडेंट पुलिस जब उसको देखेंगे, एप्लीकेशन को देखेंगे, और उनको लगता है कि इसमें जो है प्राथमिक तौर पर कोई संज्ञेय अपराध निकलकर आता है, तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या फिर अपने सुबॉर्डिनेट किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के आदेश देंगे। और जो सुबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से जो सुबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर होगा, वो एसएचओ की फुल फ्लेज पावर्स को जो है वो यूज कर पाएगा। तो अब सपोज कर लीजिए जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसका, जब वो पुलिस स्टेशन गया था तब भी उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जब उसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्लाई किया तब भी उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो फिर उसके पास क्या रेमेडी है? तो सेक्शन 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्लाई करने के बाद भी अगर व्यक्ति का एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो वो जो है मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा सकेगा। मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन कहां लगाएगा? वो लगाएगा सेक्शन 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। पहले ये हुआ करता था सेक्शन 156(3) सीआरपीसी, जिसको रिप्लेस करा है सेक्शन 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। इसमें एक एप्लीकेशन लगेगी मैजिस्ट्रेट को, साथ में एक एफिडेविट लगेगा कि मैंने जो है पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करी थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी जो है रिटन एप्लीकेशन दी थी, लेकिन फिर भी मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। लिहाजा पुलिस को डायरेक्ट किया जाए कि एफआईआर दर्ज करके इसको जो है आगामी कार्रवाई ही पुलिस के द्वारा की जाए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज कर लिया आप B1 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो इस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या एफआईआर किसी भी थाने में जाके करवाई जा सकती है? जी हाँ, एफआईआर किसी भी थाने में जाके करवाई जा सकती है। अपराध चाहे शिमला का हुआ चाहे चंडीगढ़ का हुआ, आप भारतवर्ष में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करा सकते हैं। वो 173 का पार्ट 1 बोलता है, जिसमें लिखा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द क्राइम इज कमिटेड, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वो पुलिस स्टेशन उसको जो है दर्ज करेगा, 0 एफआईआर लिखेगा, और जो कंसर्न पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन की सीमा में अपराध हुआ है, उस पुलिस स्टेशन को भेज देगा। वो पुलिस स्टेशन उसमें इन्वेस्टिगेट करेगा और चार्जशीट भी वहीं के मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप, ईमेल से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन 3 दिन के भीतर आपको जो है उसमें सिग्नेचर करके आपकी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में देनी होगी, तब आपकी एफआईआर जो है उसमें दर्ज की जा सकेगी। क्या किसी बलात्कार पीड़ित महिला का जो स्टेटमेंट है, क्या किसी जो पुरुष पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखा जा सकता है? जी नहीं, केवल और केवल महिला अधिकारी द्वारा, या फिर केवल और केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, या फिर किसी अन्य महिला अधिकारी के द्वारा। क्या पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इंक्वायरी कर सकती है, प्राथमिक जांच कर सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, 173 सेक्शन के पार्ट 3 में कहा गया है कि पुलिस जो है वो 7 साल तक के मामले, जहां पर सजा के 7 साल तक की सजा दी गई है, उसमें प्राथमिक जांच कर पाएगी। क्या एफआईआर की कॉपी जो है एक्यूज को दी जा सकती है? जी हाँ, दी जा सकती है। क्या विक्टिम को दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। बलात्कार या एसिड अटैक पीड़ित महिला का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के पास करवाना मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है। सेक्शन 173 इसके बारे में कहता है। ऐसी जो महिला जो रेप विक्टिम है या फिर एसिड अटैक विक्टिम है, क्या उसका वीडियोग्राफी करना जरूरी है उसके स्टेटमेंट का? जी हाँ, जो स्पेशली एबल्ड महिला है उसका वीडियोग्राफी करना उसका मैंडेटरी है। अगर एसएचओ किसी को एफआईआर दर्ज करने के लिए मना करे तो क्या करना चाहिए? उसको कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जो है अपनी एप्लीकेशन भेजनी चाहिए। वो खुद भी जा सकता है एप्लीकेशन लेके रिटर्न में, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जो है अपनी एप्लीकेशन भेज सकता है। तो ये था सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपका कोई भी प्रश्न होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिवर्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।